रूस के राष्ट्रपति पुतिन करीब 25 घंटे की भारत यात्रा खत्म करके बस कुछ ही देर में रूस रवाना होने वाले हैं। कल से लेकर आज तक ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो बताती हैं कि अब मोदी पुतिन की दोस्ती का नया अध्याय शुरू हो गया है। मोदी पुतिन की मुलाकात ने दुनिया को 8 बड़े मैसेज दिए हैं। आपको दिखाते हैं मोदी पुतिन की दिल्ली एल्बम कैसी दिखती है। भारत और रूस की दोस्ती कितनी दमदार है, दुनिया को अगर ये जानना है तो मॉस्को से आए दोस्त का दिल्ली एल्बम देख लें। हैदराबाद हाउस में सुपर पावर जोड़ी। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी पुतिन द्विपक्षीय बातचीत के लिए एक साथ जा रहे थे। द्विपक्षीय वार्ता में कई ऐतिहासिक डील। जिगरी दोस्त का ग्रैंड वेलकम। सुबह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति पुतिन का राजकीय स्वागत किया गया। कल एयरपोर्ट पर जब मोदी पुतिन गले मिले, एयरपोर्ट से दोनों वर्ल्ड लीडर एक ही गाड़ी में बैठकर पीएम हाउस पहुंचे। दोस्त के लिए दावत, मॉस्को के रंग में पीएम आवास, डिनर डिप्लोमेसी, रूसी भाषा की गीता भेंट। ध्रुव तारे की तरह अटल दोस्ती। पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती की ये वो 8 तस्वीरें हैं जो दुनिया के लिए 8 बड़े संदेश हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात ने अमेरिका और तमाम कूटनीतिक मंचों को साफ साफ बता दिया है कि भारत और रूस न सिर्फ अपने द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत कर रहे हैं, बल्कि बदलते ग्लोबल पावर बैलेंस में अपना रोल खुद तय कर रहे हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात ने पूरी दुनिया को यह बता दिया कि कोई देश लाख बाधा बनने की कोशिश करे, भारत और रूस का रिश्ता सीमाओं से परे है। रिश्ता सिर्फ रणनीतिक साझेदारी का नहीं, बल्कि उससे कहीं बढ़कर है। इस मुलाकात में अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा संदेश है। पुतिन और मोदी 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक ले जाने की सहमति दे दी है। अगर अमेरिका को लगता है कि वो टैरिफ बढ़ाकर भारत और रूस को मजबूर कर सकता है, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों देश वेस्ट के दबाव के बावजूद मजबूत आर्थिक रिश्ते बनाए रखेंगे। पुतिन और मोदी की मीटिंग में रक्षा सहयोग पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई। दोनों देशों ने एयर डिफेंस सिस्टम, फाइटर जेट्स के निर्माण और भविष्य के साथ मिलकर सहमति जताई। यानी दुनिया को भारत ने बता दिया है कि रक्षा जरूरतों के लिए रूस ही उसका ऑल टाइम फेवरेट पार्टनर था, है और रहेगा। पुतिन ने यह भी माना है कि ना तो रूस और ना ही भारत दोनों किसी तरह के दबाव में नहीं आते। मतलब साफ है, भारत रूस की साझेदारी नया पावर सेंटर बना सकती है, जहां फैसले अपने हितों के हिसाब से लिए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से हुई मुलाकात में यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल सिक्योरिटी पर बेबाक राय रखी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत तटस्थ नहीं, बल्कि शांति के पक्ष में है। ये बयान इस बात का स्पष्ट संकेत है कि भारत ने अपनी विदेश नीति के मायने में शांति और समाधान वाली दिशा बनाए रखी है, ताकि भारत को किसी भी पक्ष से ना जोड़ा जा सके। पुतिन और मोदी की मुलाकात में किसी की जुबान पर अमेरिका का नाम नहीं आया, लेकिन जो बातचीत से तय हुआ उसने साफ कर दिया कि ना तो भारत और ना ही रूस अमेरिका के दबाव के आगे कभी झुकेगा। यही नहीं, दोनों ही नेताओं ने पश्चिमी देशों को संकेत दे दिया है कि भारत और रूस वैकल्पिक पावर सेंटर बनाने पर काम कर रहे हैं। यानी दुनिया में सिर्फ एक ही देश की नहीं चलेगी। भारत और रूस ने यह भी साफ कर दिया कि उनकी दोस्ती सिर्फ रक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरिक्ष, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, एआई के क्षेत्र में दोनों देश साझेदारी बढ़ाएंगे। मतलब साफ है कि भारत रूस को सिर्फ टेक्नोलॉजी साथी के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि वो मिलकर दुनिया को दिशा दिखाना चाहते हैं। डिफेंस और स्पेस को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया है। इससे इन सेक्टर्स में नए अवसर बने हैं। अब हम सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में भी नई संभावनाओं के द्वार खोलने जा रहे हैं। पुतिन और मोदी ने आतंकवाद से मिलकर जंग का संकल्प लिया। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर प्रहार है और इसके खिलाफ भारत रूस की वैश्विक एकता सबसे बड़ी ताकत है और ये जारी रहेगी। ये संकेत पाकिस्तान के लिए भी है, साथ में पाकिस्तान परस्त देशों के लिए भी। ना तो आतंकियों को पालने वाले बचेंगे, ना ही फंडिंग करने वाले। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।